जय सिया राम। अगर बार बार कोई आपके घर पर तांत्रिक क्रिया कर रहा है, आपका घर व्यापार या शरीर को बांधने की कोशिश कर रहा है, आपके ही घर के प्रेतों ने आतंक मचाया हुआ है, या किसी भी प्रकार से आपका व्यापार नहीं चलता, तो आपके लिए एक रामबाण इलाज लेकर आए हैं। बाबा हनुमान की सिद्ध जागृत अभिमंत्रित गदा। अगर थोड़ा सा यूं बोलूं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हाथों में भी आपने ऐसी ही गदा को देखा होगा, वो उनकी है भाई। तो बाबा हनुमान के आदेशानुसार हमें भी मन में ये हुआ कि क्यों ना हम भी इसको मंगवाएं, तो इसको मंगवाया गया और बाबा हनुमान की प्रेरणा से ही इस गदा को सिद्ध जागृत अभिमंत्रित किया गया। ये मेरी पर्सनल है, इसको मैं अपने घर पर विराजमान रखता हूँ, इसको काम लेता हूँ। कैसा काम लेता हूं मैं वो ये बताऊंगा नहीं यहाँ पर, क्यों? अगर बता दिया तो फिर सभी मेरे पीछे पड़ जाओगे। मैं कुछ नहीं करूंगा, अब आप लोग करोगे। कैसे, क्या? अगर जो मैंने परेशानी बताई है वो आपके घरों में परेशानी है, तो आप इस गदा को हमसे ऑनलाइन मंगवा सकते हो। अब हो सकता है कुछ लोग बोले हाँ धंधा बना लिया, भाई कुछ भी बोलो, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोच के देखो, एक तो मैं आप लोगों को झाड़ा लगाऊं इससे, या आपका इलाज करूं इससे, कितने दिन करवा लोगे, कितने दिन? और एक अगर आपके घर में ये स्थायी तौर पर विराजमान हो जाती है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, घर से ही वो चीज कर सकते हो। अब मर्जी आपकी है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक आप मुझसे इलाज करवाओ तो मैं करूंगा नहीं, क्यों? मैं कोई चौकी दरबार नहीं लगाता, मैं सिर्फ मेरे घर का काम करता हूँ, या बिल्कुल ही मेरे जो निजी है मैं सिर्फ उनका काम करता हूँ और किसी का नहीं। तो इससे एक ही ऑप्शन बचता है कि आप इसको विराजमान करवा लो। फिर भी आपको कुछ अन्यथा विचार दिमाग में आया कि नहीं पाखंडी है, झूठा है, वीडियो छोड़कर चले जाइए, आपका समय बड़ा कीमती है। अब इस गदा को अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और गदा चाहिए, 5 चीजें टाइप करके हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर हम देंगे, उस पर आपको भेजनी है। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, मैं नहीं करूंगा, ये याद रहना। अब इसका हम करते क्या है, जब आप अपना एड्रेस भेजोगे तो 15 दिन बाद डिलीवरी मिलेगी। क्यों? पहले हम इसको मंगवाएंगे, फिर आपके नाम से इसको सिद्ध जागृत अभिमंत्रित करेंगे। 24 मंत्रों की शक्ति और 18 देवताओं की शक्ति इसके अंदर संकल्प लेकर डाली जाएगी। संकल्प लेकर कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा हवन करवा के फिर उसके बाद इसको आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। घर पहुंचने के बाद आप इसको प्रयोग कैसे करोगे? कोशिश करना कि यह काम घर के पुरुष करें, महिलाएं नहीं। फिर भी लगे कि घर में पुरुष कोई नहीं करता या नहीं करना चाहता या पुरुष है ही नहीं, तो ऐसे में महिलाएं इस काम को कर सकती हैं। अब हो सकता है यहाँ सवाल उठे कि महिलाएं तो बाबा हनुमान के किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाती। भाई देखो, ये भाव देश है, यहाँ भगवान साधन साध्य नहीं, भगवान कृपा साध्य है। वो किस पर कब कृपा करें, कैसे करें, वो ही जानते हैं, या फिर कोई नहीं जानता। तो आप पहली बात तो ये समझना बंद करिए, मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं। पुरुष केवल भगवान श्री राम और श्री कृष्ण हैं, बाकी सब उनकी गोपियां हैं। तो अपने अंदर गोपी भाव को जागृत करके, मतलब मैं बता रहा हूं, उस लाइन में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, छोड़ देते हैं उस बात को। आप ये मानिए कि हम भगवान के दास हैं, या फिर बाबा हनुमान को अपना भाई बना लीजिए, वृद्ध माताएं हैं वो उनको अपना पुत्र बना लेंगी, चल पड़ा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब घर आपके पास पहुंच गया, घर के मंदिर में, मान के चलो सामने देवता बाबा हनुमान ही मान लो, इनको बाबा हनुमान बैठे हैं या बाबा श्याम, जो भी देवी देवता बैठे, बाबा हनुमान तो हर देवी देवता के साथ चलते हैं। अब आपको एक दीपक जलाना है, ये मान लो आपने दीपक जला दिया, यहाँ पर कुछ भोग लगा दीजिए, कुछ भी भोग, मान के चलो ये हमारे पास भोग था, हमने भोग लगा दिया। अब इस गदा को सामने विराजमान कर दीजिए, दीपक बीच में जल रहा है, इसकी जो लो है वो देवता की तरफ भी जा रही है, इस पर भी आ रही है, गदा पर भी। अब अपने हाथ में जल लेकर आपको संकल्प करना है, हे श्री हनुमान जी महाराज, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का या मेरे पति का नाम ये है, इस जगह का निवासी हूं, मेरा गोत्र ये है, और इस समय आपकी पवित्र गदा के रूप में खुद आप ही हमारे घर में आ पहुंचे हो, इसके लिए धन्यवाद। यानी पहुंच चुके हैं, इसके लिए धन्यवाद। पूरे घर को शुद्ध एवं पवित्र बना दो, घर के कुल देवी, कुल देवता और पितरों का पहरा घर के बाहर लगा दो। घर की या बाहर की कोई गंदी शक्ति घर में है या आने की कोशिश कर रही है, उसको घर से बाहर फेंक दो। हम नहीं चाहते कि कोई भी नेगेटिविटी घर में आए। काम को बढ़ा दो, जल को नीचे की ओर छोड़ दो, संकल्प हुआ आपका। अब उसके बाद आपको यहीं बैठे बैठे
अपने चारों तरफ जल का छिड़काव करना है। हनुमान जी महाराज सुरक्षा चक्कर बनाइए ताकि कोई भी गंदी नजर या गंदी शक्ति हम तक ना पहुंच पाए। चारों तरफ जल का छिड़काव करो, चारों तरफ, मंदिर की तरफ भी और अपनी तरफ भी। अब यहाँ बैठे बैठे आपको, अगर आपके पास माला है तो माला पर जो भी मंत्र जाप करते हो 11 माला करो। माला नहीं है, माला नहीं करना जानते या नहीं करना चाहते तो हनुमान चालीसा के 11 पाठ पढ़ो। यहीं पर 11 हनुमान चालीसा पढ़ो। एक हनुमान चालीसा पढ़ी, फूंक लगाओ, दूसरी पढ़ी, फूंक लगाओ, ऐसे 11 फूंक लगेंगी इसके अंदर। फिर एक श्री राम स्तुति पढ़ो, हनुमान चालीसा में ही होती है, फिर फूंक लगाओ। फिर खड़े होकर हनुमान जी की आरती करो, इसको आरती दिखाओ। अब ये मानना है कि यही हनुमान जी हैं, ठीक है, इनकी आरती करनी है आपको। उसके बाद फिर आपको एक फूंक लगानी है। अब ये जल भी अभिमंत्रित हो चुका है, उसके बाद लगे कि आरती हो चुकी है, 11 बार जल का छिड़काव करना है आपको, 11 बार। उसके बाद इसको हाथ में उठाकर जय सिया राम बोलकर, श्री राम नहीं सिया राम, जय सिया राम या जय सीताराम बोलकर 11 फूंक लगानी है इसके अंदर। फिर इसको दोबारा से विराजमान करवा दो। अब जो ये बचा हुआ जल है इसको पूरे घर में जल का छिड़काव करना है आपको, कोई भी जगह बचने ना पाए। और जो दीपक जल रहा था उसको जब तक वो जले जलने दो। अब शाम के समय यह काम आपको 11 दिन लगातार करना है। जब भी समय मिले, सुबह को या शाम को, कोई भी एक टाइम निर्धारित करो। अब कपूर लेना है आपको, जैसे मान लो आपने कपूर ले लिया, किसी बर्तन में उसको रखो। शाम के समय की बात है, लगे कि लोगों का बाहर अंदर आना जाना बंद हो चुका है तो उसको पूरे घर में कपूर की परिक्रमा करोगे, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए। उसके बाद परिक्रमा करने के बाद उस कपूर को इसके पास रख दो। इतना भी नजदीक मत रखना कि इसकी जो लो है वो इसके ऊपर चली जाए, थोड़ा सा साइड में रख के, और प्रार्थना करना बाबा हनुमान विराजमान हो जाइए और घर से सारी गंदगी को दूर कर दीजिए। 11 दिन ये काम करने के बाद आप 11 दिन के अंदर अंदर ही देखोगे काम भी खुलने लगेगा, नेगेटिविटी भी, हाँ, लड़ाई झगड़ा होने लगे तो समझ जाना आपके घर में भूत प्रेत है। कोई मतलब नशा करने लगे या कोई किसी कुछ भी करे, कुछ गलत होने लगे ना, तो समझ जाना आपका रास्ता सही है। आपके घर में नेगेटिविटी थी वो अब बाहर जा रही है, इस नेगेटिविटी को परेशानी हो रही है। जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो घर में झगड़ा इसी कारण होता है, क्योंकि जो नेगेटिविटी बैठी है वो नहीं चाहती कि ये पूजा पाठ करे। जैसे ही पूजा पाठ करोगे तो वो आप पर हमला करेगी, क्योंकि आपके घर से आपको अगर मैं निकालूं तो आपसे जो बन पड़ता आप खुद तो करोगे ना। तो इसी कारण हो सकता है आपके घर में परेशानी हो। घबराना मत, 11 दिनों का ये संकल्प लेकर काम कर देना। पहले दिन से ही ये जो गदा है काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि जागृत तो ये पहले से ही है। अब इसके लिए अपनी टीम का व्हाट्सअप नंबर यहाँ दे रहा हूँ आपको, हमारा नहीं है, हमारी टीम का है। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और गदा चाहिए, ये टाइप करके भेज दो हमारे पास। जैसे ही आपके मैसेज का नंबर, कोई कॉल नहीं भाई, सिर्फ मैसेज करके छोड़ दो। जैसे ही आपके मैसेज का नंबर आएगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसका एक अमाउंट है वो आपको बता दिया जाएगा, आप पेमेंट डालिए, आपका ऑर्डर लग जाएगा, उसके बाद इसको मंगवाया जाएगा। हो सकता है कुछ लोग ये सोचें कि भाई पहले पेमेंट डालकर अगर धोखा हुआ तो, भाई इस यूट्यूब चैनल पर चेहरा भी दिखा रहा हूं, आइडेंटिटी भी बता रखी है, नंबर भी दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी जगह सही हो। उसके साथ साथ जो लोग हिसार भिवानी के आसपास के लोग हैं या जो हिसार आ सकते हैं वो बाई हैंड भी इसको ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी आपको अपना ये बुक करवाना पड़ेगा। हाँ, जब आप मिलोगे उस समय आप पेमेंट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले फोन करके बताओगे कि हम आकर लेंगे, हमारा नाम ये है, उस नाम से फिर उसको करके दिया जाएगा और उसको टाइम बताया जाएगा कि आप उस दिन आ जाना। उस दिन भी मैं नहीं मिलूंगा, हमारी टीम मिलेगी भाई, पहले ही बता रहा हूँ इस बात को। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ पसंद आई होगी। अगर आपको जरूरत है आप मंगवाइए, अन्य आपके यहाँ लगता है आपको कि लगता क्या, लगभग हर व्यक्ति परेशान है भाई, अगर किसी की सहायता कर सकते हो तो जरूर करिए। जय सिया राम।